यह एक और न्यूमेरिकल है सोम का। इसमें कोई प्रिज्मेटिक बार है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है और एक्सियल लोड लग रहा है। दो चीज़ें इसमें ध्यान देनी है कि एक्सियल लोड लगेगा, लोड जो है एक्सियल है और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो जैसे देख लिए लग रहा है ए बी सी डी सब क्रॉस कई फोर्स लगा यार। ESE 1997 में पूछा गया है। इसके बाद कई AEJ एग्जाम में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो इसमें निकालना एक विधा है, कैसे निकलता है, एक मेथड है। उसी के हिसाब से निकालोगे तब ये आसानी से निकलता है, नहीं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आओ उसी को समझते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले यही इतना दिया रहेगा। ये मैं बनाया हूँ, इधर सॉल्यूशन है, इधर यहाँ से सॉल्यूशन शुरू हो जाता है। सॉल्यूशन यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जैसे ज्यों कहते हो था वैसे बना लिए। इसके बाद ये जो सेक्शन है जहाँ से 200 kg इधर लग रहा है लेफ्ट साइड में और 1000 kg इधर लग रहा है, इस क्रॉस सेक्शन के पहले एक कट लगा देंगे। थोड़ा सा पहले लिखे है ना, जरा सा पहले कट कर दें। जरा सा पहले कट कर दोगे, जैसे कट करोगे तैसे ये जो प्रिज्मेटिक बार थी 3 भागों में डिवाइड हो जाएगी। और 3 भागों में डिवाइड हो जाएगी तो जरा सा पहले कट किए हो, जरा से पहले कट किए तो इस पर कुछ लग ही नहीं रहा, क्योंकि जिस पे लग रहा था उस पर तो मैं कट ही नहीं मारे। यहाँ भी जरा से पहले कट किए, जिस पे लग रहा था उससे कोई फोर्स ही नहीं लगा। तो जहाँ कट मारे हो इधर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसमें। लेकिन जब इधर वाला ये जो पोर्शन है, बीच वाला पोर्शन, इसमें 200 किलो न्यूटन बाहर की तरफ लग रहा था, तो अभी भी लग रहा है। और ये जो अंदर था ये भी पहले कट किए थे, इसीलिए कट ही किए हैं कि ताकि एक क्लियर हो जाए कि ये किस पे किस प्लेन पे लग रहा है। जैसे कट करोगे किस प्लेन पे लगेगा, तो ये जूम करके इसे हम किए। फिर इसके बाद ये तो बाहर से लग ही रहा था, कंप्रेसिव लोड 5000 kg का, और 10,000 kg की इधर, और 2000 kg की इधर, 3000 kg की इधर। तो इससे कट करने के बाद हम ये बना लिए फिगर। इस प्लेन पे कुछ नहीं लगेगा, इस प्लेन में कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पहले कट मारे हैं, उस पर नहीं मारे जिस पे लोड लग रहा था। यहाँ भी पहले मारे जिस पे नहीं लग रहा, लोड नहीं लग रहा था। उधर वाले राइट वाले केवल लगेगा, राइट वाले 2000 टेंसाइल और 10,000 कंप्रेसिव। अब देखिए कट करने के बाद ऐसा तो है नहीं ब्लॉक मूव कर रहा है, कट करने के बाद सब भागने लगे थे ब्लॉक, ऐसा तो था नहीं। एक्चुअल में तो फिगर ये है, यानी सब स्टेबल थे। तो यहाँ भी स्टेबल करने के लिए सबको अलग अलग करके, क्योंकि हमें जो पूछा ना इसी पूछा है, BC पोर्शन में पूछा कौन सा लोड लगेगा, कंप्रेसिव लगेगा टेंसाइल लगेगा। इस पोर्शन में कंप्रेसिव लगेगा टेंसाइल लगेगा, यही हमको पूछा है बीच वाले पोर्शन का। लेकिन इसको निकालने के लिए जब अलग अलग किए तो पहले सबको बैलेंस करेंगे तभी इस पर कितना लग रहा है पता चलेगा। तो बैलेंस करने के लिए देखिए 3000 इधर लग रहा था, तो ऐसे तो कुछ नहीं इधर लगा होगा तो इधर ये ब्लॉक मूव करेगा, तो ऐसा नहीं, तो 3000 इधर भी लगा देंगे। ठीक है, 3000 kg इधर भी लग गया। जब इधर लगा, ठीक है, 3000 kg का, तो 3000 kg बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ आएगा, एक्शन का रिएक्शन 3000 kg की इधर से भी आ गया। ठीक है, अब देखो 3 2 5 हो गया, 2 तो पहले से लग रहा था, एक बैलेंस करने के लिए 3000 ले गया, 3 2 5000 kg इधर लग गया, तो 5000 kg हम इधर लगा देंगे। 5000 kg, अब 5000 kg इधर लग रहा है, एक्शन की रिएक्शन तुरंत दूसरे ब्लॉक पे ट्रांसफर कर देगा 5000 kg। 5000 kg, अब देख लीजिए 5000 kg बाहर की तरफ लग रहा है टेंसाइल, 10,000 kg कंप्रेसिव। नेट इसका जो निकालोगे 5000 kg यहाँ आना चाहिए, और यहाँ देखो आ रहा है। यानी ये क्वेश्चन जब आप लगाओगे तो अपने आप लास्ट में बैलेंस हो जाएगा। सबसे खास बात यही है कि ये क्वेश्चन आपका गलत होगा ही नहीं। तो इसमें ये पता चल गया हमें कि इस पे जो लग रहा है ये टेंसाइल लग रहा है, क्योंकि इधर 5000 लग रहा है, इधर 5000 लग रहा है, इसी पूछा है, तो टेंसाइल अपने आप हो ही गया ये। तो स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस, स्ट्रेस लिखोगे एक्सियल लोड, एक्सियल लोड, एक्सियल लोड इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आया है 5000 kg, और एरिया उसमें दिया था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 से 5 कटा, ये आ गया 1000, यानी 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
एक ऐसा है कंप्रेसिव, एक टेंसाइल है, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ दिया है टेंसाइल भी दिया, कंप्रेसिव भी दिया है, तो क्या लगाओगे? यहाँ जो ऑप्शन दिया है टेंसाइल, कंप्रेसिव ये सब दिया है, तो हमारा ये बाहर की तरफ लग रहा है ना, देखोगे टेंशन हो रहा है इसमें, तो यहाँ पर टेंसाइल भी लिखना पड़ेगा। तो इस तरह क्वेश्चन लगाने का यही मेथड्स हैं इसके, कि सबसे पहले एक बार कंक्लूड कर देता हूँ दोबारा, इसको देखिएगा। ये प्रिज्मेटिक बार दिया रहता है, एक्सियल फोर्स, इसमें ग्रेविटी फोर्स वो सब का नहीं है, सेल्फ वेट की इलॉन्गेशन वैसा नहीं है, हॉरिजॉन्टल मतलब है, और एक्सियल फोर्स सब्जेक्टेड है। एक्सियल फोर्स जब लगेगा तो उसमें जहाँ पर बीच में जहाँ एक्ट कर रहा हो उसका थोड़ा सा पहले कट करके फिर इसके बाद बैलेंस कर लेंगे सब ब्लॉक को। बैलेंस करने के तरीके बताए, जितना इधर लग रहा है उतना इधर लगा दो, फिर एक्शन की रिएक्शन करके इस पर लगा दो, फिर इसका नेट यहाँ कर दो और इसका नेट यहाँ तो आ ही जाएगा, और ब्लॉक होगा तो इसका नेट यहाँ आता, फिर एक्शन का फिर रिएक्शन होता, फिर उधर बैलेंस होता है, ऐसे होगा इसका। फिर इसके बाद जिस ब्लॉक का पूछ रहा हो, अब इसमें जैसे वो भी पूछ सकता था कितना स्ट्रेन हो रहा है, इसको पूछता कितना स्ट्रेन हो रहा तो उसको भी निकाल लेते, क्योंकि इसमें से स्ट्रेस पता की है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, उससे निकाल लेंगे। और यहाँ फिलहाल पूछा था एक्सियल लोड कितना है, तो एक्सियल लोड फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स 5000 यहाँ से निकाल लिए टेंसाइल वाला, 5 से भाग दिए 10,000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसी तरह और भी न्यूमेरिकल के थ्रू कंसेप्ट में जहाँ जहाँ है उसको देखते रहेंगे। फिलहाल आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।